जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या। कलाकारों की एक ना एक अलग कहानी है। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी। कोई अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है तो कई स्टारडम और स्वर्ण की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा गायक भी हिंदी सिनेमा जगत में आया जो शराब के नशे में स्टूडियो में जाकर गानों की रिकॉर्डिंग करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिग्गज भारतीय सिनेमा का पहला सिंगिंग सुपरस्टार का टैग भी मिला था। रोते ही कटेगी हमें मालूम। इतना ही नहीं, एक सिंगर होने के अलावा उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में काफी नाम कमाया था। चलिए दोस्तों तो आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं कौन थे वो गायक जो शराब के नशे में रिकॉर्डिंग करते थे। चलिए दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं। जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या। 11 अप्रैल 1904 को आज़ाद भारत से पहले धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर में कुंदन लाल सहगल के रूप में एक शख्स का जन्म होता है। ये वही कुंदन लाल हैं जिनको आगे चलकर हिंदी सिनेमा का पहला सिंगिंग सुपरस्टार कहा गया था। अपने शानदार नगमों के जरिए के.एल. सहगल साहब आज भी अमर हैं। इनको लेकर कई तरह के रोचक किस्से मौजूद हैं, जिनमें से एक नशे में गीत गाना भी शामिल है। सहगल शराब पीने के बाद भी गानों की रिकॉर्डिंग किया करते थे। खास बात ये थी कि उन्होंने गायकी के लिए किसी से भी किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में सिंगिंग करना शुरू कर दिया था। सिनेमा में उनके सुनहरे योगदान को आज भी याद किया जाता है। बता दें कि 1947 में के.एल. सहगल का निधन हो गया था। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये गीत है हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगिंग कुंदन लाल सहगल के। कुंदन लाल ने न सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग कहे जाते हैं बल्कि देवदास 1936 जैसी चंद फिल्मों में उम्दा अभिनय के लिए उनके प्रसंग उन्हें हिंदी सिनेमा जगत का पहला सुपरस्टार भी मानते हैं। कुंदन अपने गानों के साथ साथ अपनी दरियादिली और शराब पीने की लत के लिए भी मशहूर थे। कहा जाता है कि वह बिना शराब पिए गाना नहीं गाते थे। गायक अपनी उदारता के लिए भी मशहूर थे। वह दिल खोलकर जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। उन्हें संगीत की दुनिया का कुंदन सोना कहा जाता था। उनकी के.एल. सहगल या कुंदन लाल सहगल शुरुआती दौर में सिर्फ शौक के लिए गाने गाया करते थे। अंत में उनके जीवन में केवल संगीत रह गया था। उनकी नौकरी भी छूट गई थी। धीरे धीरे लोगों को उनका गीत पसंद आने लगा। कोलकाता में उन्होंने गाने और एक्टिंग के ऑफर मिलने लगे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात सिंगर हरिश्चंद्र बोली से हुई। उन्होंने सहगल की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोड्यूसर बी.एन. सरकार से मिलवाया। बी.एन. सरकार ने सहगल की नौकरी कोलकाता में ही फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर में 200 रुपए की तनख्वाह पर लगा दी। इस बीच सहगल के कुछ पंजाबी गानों को इंडिया ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किया। इन गानों के बाद वह पॉपुलर होने लगे। साल 1932 में फिल्म मोहब्बत के आंसू से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इस साल उन्होंने 2 और फिल्में सुबह का सितारा और जिंदा लाश में भी अभिनय किया। हालांकि ये तीनों फिल्में ही फ्लॉप हो गई थीं। साल 1933 में फिल्म यदुही की लड़की रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपना नाम के.एल. सहगल रखा। इससे पहले की फिल्म में उनका नाम सहगल कश्मीरी था। साल 1935 में उनकी फिल्म देवदास रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने बालम आन बसो मोरे मन में और दुख के अब दिन बीते नाही गानों को अपनी आवाज दी, जो काफी मशहूर हुए। देवदास की सफलता के बाद उन्होंने सुपरस्टार कहा जाने लगा। कहा जाता है कि एक दिन नितिन बॉस पंकज मालिक से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां वह नहाते हुए रेडियो पर चल रहे गाने के साथ मिलाकर गा रहे थे। यह देखकर बॉस को आइडिया आया कि वह फिल्म में भी इस तरह कुछ कर सकते हैं। उनके सुझाव पर प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई और सहगल बन गए हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर।
शराब की लत और दरियादिली के लिए मशहूर। सहगल अपने शराब पीने की लत के लिए भी बदनाम थे। कहा जाता है कि बिना पिए वह गाने नहीं गाया करते थे। एक बार शाहजहां फिल्म के लिए नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गवाया। सहगल ने गाना तो गा दिया, लेकिन 2 बार शराब पीकर गाने की जिद करने लगे, जिसके बाद वही गाना उन्होंने फिर से शराब पीकर गाया। बिना पिए सहगल ज़्यादा अच्छा गा रहे थे। केएल सहगल अपनी दरियादिली के लिए भी मशहूर थे। उनकी शराब की लत और लोगों के पैसे की कीमतें तोहफे दे की वजह से उनकी सैलरी धीरे धीरे उनके घर जाती थी। एक बार की बात है, वह अपने घर लौट रहे थे और किसी काम की वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी दादर के सर्कल पर रोक दी। तभी एक भिखारी उनके पास आया। उसके कपड़े फटे थे। यह देखकर सहगल ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? भिखारी ने उनके पास कपड़े नहीं हैं। यह सुनकर वह बहुत भावुक हुए और अपने ड्राइवर को कपड़े लाने के लिए घर भेज दिया। इसके बाद उनके सारे कपड़े उस भिखारी को दिए और खुद सर्कल पर बिना कपड़े के अपने ड्राइवर का इंतजार करने लगे। केएल सहगल की फैन लता मंगेशकर भी थीं। वह बचपन से ही उनसे मिलना चाहती थीं, लेकिन वह कभी उनसे मिल नहीं पाईं। केएल सहगल ने एक दिग्गज गायक के तौर पर हिंदी, तमिल, बंगाली और उर्दू सहित तमाम भाषाओं में कुल 185 गीतों में अपनी जादुई आवाज़ दी थी। उनके बेहतरीन नगमे सुनने के लिए दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, तो केएल सहगल का ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।